हेलो स्टूडेंट्स। आज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट की हेल्प से हम इसमें रेशो कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी कैलकुलेट करंट रेशो, ऑपरेटिंग रेशो, इन्वेंट्री टर्नओवर, लिक्विड रेशो, एवरेज कलेक्शन पीरियड एंड रिटर्न ऑन टोटल रिसोर्सेज। तो यहाँ पर एक कंपनी की लाभानी खाता और चिट्ठे से हम यहाँ पे करंट रेशो मीन्स चालू अनुपात, ऑपरेटिंग रेशो मतलब संचालन अनुपात, इन्वेंट्री टर्नओवर स्कंद आवर्त, लिक्विड रेशो तरलता अनुपात, एवरेज कलेक्शन पीरियड औसत संग्रह अवधि और रिटर्न ऑन टोटल सोर्सेस कुल संसाधनों पर प्रत्याय की गणना करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना होगा करंट रेशो। तो करंट रेशो के लिए पहले फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। करंट रेशो इक्वल करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो देखिए क्वेश्चन में करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज देखेंगे। तो यहाँ बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ये तो हमारी दोनों फिक्स असेट्स हैं। तो हम करंट असेट्स में स्टॉक, डेप्टर, कैश एट बैंक, इन तीनों का अमाउंट लेंगे। तो ये देखिए 1,20,000 और 80,000 को ऐड करेंगे तो हमारी करंट असेट्स निकलेगी 1,00,000 प्लस 1,00,000 2,00,000 और 82 पर लैख, तो ये हो जाती है हमारी 3,00,000। तो इस तरीके से करंट असेट्स आएगी हमारी यहाँ पे 3,00,000। अब हमें ज़रूरत होगी करंट लायबिलिटीज़ की। तो क्वेश्चन में देख रहे हैं हम सिंडिकेटर 1,00,000, बिल्स पेबल्स 30,000, प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन 20,000। तो ये हो जाते हैं हमारे 30,000 प्लस 20,000 50,000। 1,00,000 इसमें ऐड कर लेंगे तो आ जाता है हमारा अमाउंट 1,50,000। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। कट करते हैं 1 2 3 4 15 टू ज़ा 30। करंट रेशो आ जाएगा हमारा निकल के 2:1। नेक्स्ट कैलकुलेट करना है ऑपरेटिंग रेशो। नंबर 2 ऑपरेटिंग रेशो। ऑपरेटिंग रेशो के लिए फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन सेल्स इनटू 100। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को शॉर्ट में लिखते हैं COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन सेल्स इनटू 100। तो देखिए क्वेश्चन में हमें सेल्स गिवन है 9,00,000। तो अभी पहले हम सेल्स रख लेते हैं।
अब देखिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के लिए हम सेल्स के अमाउंट में से जब ग्रॉस प्रॉफिट सेपरेट करेंगे तो बेचे गए माल की लागत आती है। तो हमें दिख रहा है 9 लाख सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट 3 लाख। तो इसका अगर हम सेपरेट करेंगे तो आएगा हमारा निकाल के 6 लाख। COGS का अमाउंट हो जाएगा 6 लाख। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 1,40,000, सेलिंग एक्सपेंसेस 25,000। तो देखिए ये बन पा रहा है हमारा 5 4 to 6 मतलब 1,65,000। यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेते हैं इंटू 100। 6 लाख प्लस 1,65,000 बन जाते हैं हमारे 7,65,000 अपॉन 9 लाख इंटू 100। सॉल्व कर लेते हैं। 000 से 000 कट, 20 से 20 कट, 9 8 जा 72 कैरी 4 45 9 5 जा 45। तो इस तरीके से ऑपरेटिंग रेशो आ जाता है 85%। अब देखिए नेक्स्ट हमें निकालना है इन्वेंट्री टर्नओवर स्कंद आवर्त। थर्ड इन्वेंट्री टर्नओवर। इन्वेंट्री टर्नओवर के लिए फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किया था 6 लाख। एवरेज स्टॉक के लिए हम क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक में क्लोजिंग स्टॉक ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो हम यहाँ पे दिख रहा है ओपनिंग स्टॉक 1 लाख, क्लोजिंग स्टॉक 1,20,000। तो ये हो जाता है 2,20,000। तो हम क्या करते हैं 2,20,000 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 बन जा तो ये आ जाता है हमारा 1,10,000। सॉल्व कर लेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 11 5 जा 55 4 कैरी पॉइंट लगा के हाँ 50 कर लेंगे। 11 4 जा 44 6 बचेगा, फिर से 11 5 जा 55। तो ये आ जाएगा हमारा 5.45 टाइम्स। नेक्स्ट हम क्वेश्चन में देख रहे हैं हमें निकालना है लिक्विड रेशो। लिक्विड रेशो के लिए फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। देखिए करंट लायबिलिटीज हमें करंट रेशो कैलकुलेट करते समय ली थी 1,50,000।
लिक्विड असेट्स के लिए क्या करते हैं, जो हमारी करंट असेट्स होती है उसमें से जब हम स्टॉक का अमाउंट और प्रीपेड एक्सपेंसेस ऐड कर देते हैं तो हमारी लिक्विड असेट्स बचती है। तो यहाँ पे हमें केवल स्टॉक का अमाउंट को छोड़ देना है या इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हम, या अगर हम देखें कि अगर डेब्टर और कैश एट बैंक लेंगे तो यही लिक्विड असेट्स बन जाएगी। ये 1 लाख और ये 80,000, तो ये बन जाएगी हमारी 1,80,000। सॉल्व कर लेंगे। 40 काट 3 से रिड्यूस कर लेते हैं। 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 5 1 जा 5, 1 पॉइंट ला के 0, 5 2 जा 10। तो ये आ जाती है हमारी निकल के 1.2 रेशो, सॉरी 1.2:1। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे करंट रेशो निकाल लिया, ऑपरेटिंग रेशो कैलकुलेट किया है, इन्वेंट्री टर्नओवर निकाला है, लिक्विड रेशो निकाला है। इससे आगे हमें निकालना है एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड के लिए फॉर्मूला लगाते हैं, एवरेज कलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू डेब्टर अपॉन सेल्स इनटू 360। यहाँ पे हम जो अवधि है वो 365 के स्थान पर 360 लेके निकाल रहे हैं। सेल्स हमने क्वेश्चन में ली थी 9 लाख इंटू 360। क्वेश्चन में डेब्टर देखते हैं, डेब्टर का अमाउंट 1 लाख। सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये 0 कट 9 4 जा 36, ये 0 यहाँ, तो ये आ जाती है हमारी 40 डेज। अब क्वेश्चन में हमें निकालना है रिटर्न ऑन टोटल रिसोर्सेस। रिटर्न ऑन टोटल रिसोर्सेज के लिए फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट अपॉन टोटल असेट्स इंटू 100। देखिए क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट 1,40,000, टोटल असेट्स देख रहे हैं तो हमें इसमें दिखाई दे रहा है टोटल 5,20,000। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 7 जा 2 2 जा 2 6 जा, अब ये हो जाएगा हमारा 700 इंटू करके अपॉन 26। तो ये आंसर आ जाएगा 26.92%। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।